हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज़ुहैब सरवर और आज मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाला हूं मास्टर्स इन इटली के बारे में, जो कि बहुत से लोग जो हैं वो जब अप्लाई करते हैं या स्टडी इन इटली के बारे में सोचते हैं तो वो एक चीज़ का ख्याल नहीं रखते। तो इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा और इसके अलावा आपको चंद जनरल चीज़ें बताऊंगा इटली में मास्टर्स के बारे में। तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोगों के जो कोई सवाल होंगे उनके जवाबात होंगे। और अगर आप लोगों का इसके अलावा कोई और सवाल है मास्टर्स के बारे में तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इटली में आप लोग 2 साल वाला मास्टर भी कर सकते हैं और 1 साल वाला मास्टर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों के पास बहुत सारी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर मास्टर्स के लिए। और मेन चीज़ ये कि आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में कर सकते हैं और इंग्लिश में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैरायटी मौजूद है। अगर आप लोग कंपेयर करें इसमें जो बैचलर्स के प्रोग्राम मौजूद हैं इटली के अंदर तो उसकी निस्बत जो मास्टर्स के प्रोग्राम हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो अगर आप लोग मास्टर्स के लिए इसको कंसीडर कर रहे हैं, इटली को एज एन ऑप्शन कंसीडर कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। एक तो यह है कि आप लोग जैसे ही मास्टर से ग्रेजुएट होंगे आप लोगों को जॉब सर्च वीज़ा मिलेगा, यानी जॉब सर्च परमिट मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन वगैरह, जो कि अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट को जॉब सर्च परमिट देती हैं नेदरलैंड जैसी कंट्रीज़ का भी। यानी अगर आप यहाँ से ग्रेजुएट है तो आप वहाँ का जो जॉब सर्च परमिट है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप जॉब सर्च करने के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। तो उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा अच्छी कोलैबोरेशन है इनकी वर्ल्ड रैंक्ड कंपनीज़ के साथ। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क रेशो है वो बहुत ही अच्छी है, ना सिर्फ विद इन द इटली आल्सो आउटसाइड ऑफ इटली। और मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस नहीं है, यानी आपका जो मास्टर्स है अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो आप फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी काम करेंगे उससे आप अपने एक्सपेंसेस वगैरह चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस बिल्कुल भी नहीं है। और सेम लाइक बैचलर वो भी आपकी डिपेंड करती है आपकी फैमिली की इकोनॉमिक सिचुएशन पे, और वो बहुत ही कम है, या यूँ कह लें कि यहाँ पे मास्टर्स बिल्कुल ही फ्री है। मास्टर्स के लिए भी अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या इसके लिए भी आइट्स ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली आइट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि पहले जो था कि आइट्स सिर्फ एम्बेसी की ज़रूरत है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटीज़ भी इसको अपनी ज़रूरत बना रही है। और वो यूनिवर्सिटीज़ जो कि कभी विदाउट आइट्स एडमिशन दिया करती थी अब वो भी आइट्स का सर्टिफिकेट मांग रही हैं। तो अगर आप लोगों ने आइट्स नहीं किया और आप लोग इटली की ऑप्शन को कंसिडर कर रहे हैं तो आप लोगों को आइट्स लाजमी करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ना कि ये सिर्फ आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा बल्कि आपके एडमिशन के चांसेस को भी ज़्यादा करेगा। जस्ट लाइक जैसे कि मैंने बैचलर्स वाले में बताया कि आप लोग 6 माह से 1 साल के लिए किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर एरास्मस एक्सचेंज प्रोग्राम पर जा सकते हैं, वो भी फुली फंडेड बाय यूरोपीय यूनियन, और उसमें आप लोगों को अमाउंट भी मिलती है आपके लिविंग एक्सपेंस कवर करने के लिए। तो उसी तरह मास्टर के केस में भी यही चीज़ है। अभी मैं आपको बताता हूँ वो मेन चीज़ जो कि आज की मेरी वीडियो करने का मेन मोटिव था। तो इटली में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपका जो भी CGPA होगा वो 60% के हिसाब से होना चाहिए। तो रिसेंटली कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि स्टूडेंट्स ने बैचलर्स किया हुआ था लेकिन उनके जो क्रेडिट्स आवर थे, जो एक क्रेडिट आवर होते हैं वो उन लोगों के 180 से कम थे। तो जो 180 से कम क्रेडिट्स आवर होते हैं उन लोगों को एडमिशन नहीं मिलता इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में। बहुत ही रेयर केसेस हैं कि उन लोगों को एडमिशन मिले, क्योंकि इटालियन सिस्टम के मुताबिक आप लोगों के 1 से 80 क्रेडिट होंगे तो आप बैचलर स्टडीज़ के मुताबिक पूरे उतरेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको डिग्री मिले तो आप लोग अपनी डिग्री पर देखिए कि वहाँ पर आपके क्रेडिट्स आवर कितने लिखे हुए हैं। तो जो आप लोगों के क्रेडिट्स आवर हैं वो 180 होने लाजमी हैं। तो यही चंद चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसके अलावा अगर कोई बुरी चीज़ है इटली में तो वो सिर्फ मुझे अभी तक यही लगी है कि जो लैंग्वेज बैरियर है पार्ट टाइम जॉब के लिए या वैसे ही, क्योंकि जब तक आप ग्रेजुएट करेंगे तब तक तो आप लोग लैंग्वेज का थोड़ा बहुत सीख ही चुके होंगे, या फिर होपफुली आप ग्रेजुएशन के बाद जिस कंपनी में जाएं वहाँ पर उसकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ही ना हो। लेकिन जब आप पार्ट टाइम जॉब के लिए यहाँ पर निकलेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ेगा।
तो आई होप सो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और